दोस्तों फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि मुझे कनाडा की एप्लीकेशन पीआर की डालनी है मगर मेरा पीआर होगा कि नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपने दिमाग में एक माइंड में एक क्लियर कर लो कि 8000 पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड 8000 पीपल आर गेटिंग पीआर। उसमें मेजर जो सप्लायर है वो चाइना है, फिलीपाइंस है एंड इंडिया है। अभी मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि अगर आप बेसिकली ये डिमांडेबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपका नाम आता है और अगर आपके पास 6 ईच है तो फेडरल स्किल वर्कर में आपका जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन एनओसी 0 एंड ए एंड बी में अगर आता है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अभी मेरी यूट्यूब चैनल पे कनाडा पीआर के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा कुछ नॉलेज शेयर किया है आपके साथ। अगर आप असेसमेंट करवाना चाहते हो तो मेरी कंपनी के मेल आईडी पे आप ड्रॉप कर सकते हो अपना बायोडेटा फॉर असेसमेंट कि आपका पीआर होगा कि नहीं होगा। जब आप मेल करो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेल एंड फीमेल मतलब पूरी फैमिली की आप मुझे पूरी डिटेल में बायोडेटा शेयर करिए। आपकी जो जो भी आपने कंपनी में काम किया है, आपकी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कौन सा काम किया है, वो सारी डिटेल हमें प्रॉपर तरीके से आप शेयर करिए। तो मेरी जो कंपनी की मेल आईडी है वो मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो उनके ऊपर आप मेल डालिए। उसके बाद मेरी जो टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और मैं आपके साथ परसेंटेज शेयर कर सकता हूँ। देखो हमारी जो कंपनी है ना कोई गलत कमिटमेंट नहीं देते हैं हम। और मतलब जो भी परसेंटेज है, सपोज आपका 50 या 60% पीआर होने के चांसेस है तो हम इतना आपको बोल सकते हैं। मगर कई लोग मुझे ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि हम आपके मतलब इतना सारा हम खर्चा करें, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बंदा पीआर की फाइल रखता है तो टेंटेटिवली उसके 1.5 लाख 2 लाख तो चले ही जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस है, हमारी फीस और सब कुछ मिला के। तो देखो दोस्तों ये पूरा जो गेम है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का है। कनाडा में जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्यूपेशन के लोग उनको चाहिए, वही लोगों को ये लोग आपको मतलब बुलाएंगे इंडिया से या कोई भी कंट्री से। तो ये पूरा जो गेम है, पूरा जो डिमांड सप्लाई का जो मैटर है, उसमें हम भी कुछ आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आपका पीआर हो ही जाएगा। और पीआर इतना इजी नहीं है, क्योंकि कनाडा का विजिट वीजा लेना भी इतना इजी नहीं है। विजिट वीजा की एप्लीकेशन डालते हो आप तो भी ऑलमोस्ट दे आर टेकिंग 45 डेज मिनिमम, और 15 दिन तो खाली पेपर्स तैयार करने में लग जाते हैं। तो जिनको जल्दी कुछ काम करना है, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, उन लोगों के लिए पीआर नहीं है और इमिग्रेशन नहीं है। जिनको फास्ट काम चाहिए, जिनको एश्योरेंस चाहिए, देखो एश्योरेंस दूसरी कंपनी आपको देगी जो फ्रॉड है। हम फ्रॉड नहीं है, हमारी कोई भी कंपनी, हमारी कंपनी रजिस्टर है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से काम करती है। इवन दो आई एम ऑल्सो कैनेडियन पीआर। तो आपको जो भी मतलब आपको जो भी हमारी कंपनी की साइड से कमिटमेंट मिलेगी वो एक प्रॉपर कमिटमेंट होगी। मतलब आप इन शॉर्ट इतना दिमाग में अपने दिमाग में क्लियर कर ले कि पीआर इजी नहीं है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, एक तरीके से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। सिस्टम ओरिएंटेड आपको सब मैटर फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके पीआर हो सकता है। दोस्तों ये जो ऑक्यूपेशन लिस्ट आपको नीचे दिखाई देती है ना, उसमें 4 डिजिट का एक कोड है, दैट इज कॉल्ड द एनओसी कोड। मतलब नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन एक आइडेंटिफिकेशन है, कैनेडियन गवर्नमेंट की अपनी खुद की एक आइडेंटिफिकेशन है। अभी आप अगर ये जितना भी मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूं और आपको जो लिस्ट दिखाई देती है, अगर उस फील्ड में आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है और आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है, और अगर आप फैमिली के साथ या सिंगल बंदा, हाँ एक बात मैं क्लियर कर लूं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कनाडा का पीआर सिंगल में हो सकता है। सिंगल में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है, मतलब पूरी फैमिली के साथ भी आप जा सकते हो। और आपके जो बच्चे हैं वो 21 से नीचे है, वो सारे बाय डिफॉल्ट आपके पीआर के अंडर में उनको भी पीआर मिल जाएगा। अभी ये जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वो लिस्ट में अगर आपने कहीं पे भी काम किया है तो ये लेटेस्ट मतलब एक लिस्ट है और वो लिस्ट चेंज होता रहता है। एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये तो आपने मेंशन किया है मगर वो तो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो ये
हर रोज मतलब कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आती रहती है। मैंने पहले भी बोला कि ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है, तो ये इन शॉर्ट चेंज होता रहता है। अभी मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। एंड अगर आप पर्टिकुलर ये जो आपको दिखाई देता है सामने, उसमें आपने काम किया है, मास्टर डिग्री है 1-2 साल, मिनिमम 1 ईयर, और मैक्सिमम तो आप जितना भी वर्क है। अगर आपकी एज 32 बिलो है तो पीआर होने के चांसेस ज्यादा है। 32 अगर एज है तो फिर पीआर होने में थोड़ी दिक्कत, कवर करने में, पॉइंट कवर करने में दिक्कत हो सकती है। जो अभी फिलहाल के जो पॉइंट है वो 450 के आजू बाजू, मतलब वहां पे आईटीए जनरेट होता है। दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू अप्लाई। एंड आप ये देख सकते हो, अगर ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपने काम किया है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप आराम से एप्लीकेशन डाल सकते हो। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि आप पर्टिकुलर कौन से एरिया को, मतलब कौन से एरिया में आप फिट बैठते हो। जो एनओसी कोड है उसमें कहीं पे भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, मगर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई इसके रिलेटेड मेरे पास एक्सपीरियंस है, और सारे पेपर्स आपको देने पड़ेंगे, जस्टिफाई करना पड़ेगा। अभी एक नया खेल चालू हुआ है, वो ये है कि कई लोग मतलब गलत गलत एक्सपीरियंस दिखा के वो लोग डॉक्यूमेंट डालते हैं मार्केट में। तो दोस्तों वो मत करिए, क्योंकि अभी ऐसा आ गया है कि थर्ड पार्टी एलोकेट किया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, सीआईसी ने। तो क्या हुआ कि अभी सपोज आप कहीं कोई कंपनी में काम भी करते हो, तो वो एजेंसी जैसे उनका जो बंदा है वो आपके ऑफिस पे आएगा और आपको भी पता नहीं होगा, और आपके पीछे लग जाएगा। और आप कितने बजे ऑफिस जाते हो, क्या करते हो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले क्या था कि मेल कर देते वो लोग, और जो आप बोलते थे उनको वो मान लेते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि आप जो बोलते हो ना, वो पूरा क्रॉस वेरीफाई होगा। मतलब आपने बोल दिया कि भाई मैं अकाउंटेंट का जॉब करता हूँ ये कंपनी में, तो होगा क्या कि वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, एक एजेंसी है, वो एजेंसी का एक बंदा आपके पीछे लग जाएगा, आपकी कंपनी में क्रॉस इंक्वायरी करेगा कि ये रियल में बंदा आता है, कितने बजे आता है और वो काम करता है, कितने बजे जाता है, जब सब कुछ एवरीथिंग। तो आप जो भी जस्टिफाई करते हो ना, वो पूरा क्रॉस वेरीफाई होगा। जो भी करो सोच समझ के करो, सोच समझ के आप कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करो। मतलब कहने का मतलब अभी थोड़ा टाइट है सिचुएशन। कोई भी रॉन्ग काम आप करेंगे तो आप फंसेंगे। एजेंट का तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका, मगर हमारा मेरा जो काम है वो आपको अवेयर करना है। एंड अगर आपने कुछ भी गलत काम किया तो 2 साल से लेकर 10 साल तक आपको बैंड भी लग सकता है। ये वीडियो को आगे ले जा रहा हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। वो लिस्ट को आप देख लेना अपनी तरह से। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो वो आप हमें खाली सीवी कंपनी के मेल आईडी पे ड्रॉप करिए, हमारी जो टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। दोस्तों मेरा जो ऑफिस का टाइम है वो मंडे टू फ्राइडे है, 10:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, 6 से 6:30 बजे तक। तो मेरी जो टीम है, हम सैटरडे संडे काम नहीं करते हैं। एंड मंडे टू फ्राइडे ही आपको रिवर्ट आएगा। और हो सके तो फ़ोन मत करिए, फ़ोन हम आपको सामने से करेंगे। एंड मेरी जो टीम है वो सामने से आपको मेल पे ही कम्युनिकेट करेगी। दोस्तों लिस्ट बहुत लंबा है, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। वैसे कनाडा में डिमांड तो बहुत है, बहुत ही डिमांड है। मतलब ऑक्यूपेशन लिस्ट बहुत बड़ी है, मगर उनको स्किल बनने चाहिए, एजुकेशनली पावरफुल बनने चाहिए। तो ये है मामला। और पीआर, परमानेंट रेसिडेंसी, दोस्तों इतना इजी काम नहीं है, क्योंकि वो कंट्री आपको पीआर देती है जो हमारे इंडिया से तकरीबन 50 गुना ज़्यादा उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और वो कंट्री की जो सिस्टम है वो मतलब ऐसी नहीं है कि आपको सीधा पीआर दे देगी। तो वो इन शॉर्ट आपको एक तरीका है, वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा। एंड वो तरीके से ही आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तब जाके आपकी पीआर हो सकती है।
ये है ऑक्यूपेशन की लिस्ट, बहुत बड़ा लिस्ट है। आप वीडियो को पॉज करके आप देख लेना कि आप मतलब ग्राफिक डिजाइनर हो तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, इंटीरियर डेकोरेट्स हो। अभी दूसरी बात कि समझ लो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, तो ग्राफिक डिजाइनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनका ये जो कोड है ना वो आपको गवर्नमेंट की साइट पे भी इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आप मतलब उनके रिलेटेड आपने काम किया होना जरूरी है। अगर आपने काम नहीं किया है तो फिर आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। तो ये मामला है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके मेरी कंपनी में इंक्वायरी करते हैं कि भाई हमें काम चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए। दिन में 10 कॉल आती होगी मिनिमम वर्क परमिट के नाम पे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि सबको वर्क परमिट चाहिए, मगर आपके पास स्किल्ड क्या है, आपके पास एजुकेशन क्या है? ना ही आपके पास कोई एजुकेशन है, ना ही आप इंग्लिश बोलना जानते हो, ना ही आपने कुछ काम किया है, तो आपको कौन रखेगा काम पे? ये तो सीधी बात है। और वही लोग पैसा दे के 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया कई एजेंसियों को दे देते हैं और फिर रोने लग जाते हैं कि भाई मेरा पैसा चला गया। अरे आप कंपनी की स्टेटस देखो, कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका क्या स्टेटस है, उसने कभी कनाडा देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है, वो तो देखिए आप। जिसने खुद कनाडा नहीं देखा हुआ है वो आपको क्या कनाडा ले जाएगा? तो इतना तो सोचिए। और इंटरनेट पे अभी पूरी कोई भी कंपनी की डिटेल आपको मिल जाएगी कि वो कंपनी का काम करने का तरीका क्या है, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया है तो किसी ने तो डाला होगा नेट पे। तो वो कंपनी की जो स्टेटस है वो आपको ऑनलाइन मिल सकती है। जैसे आप हमारी फ्लाईवर्ल्ड की पूरी रिसर्च करिए आप, तो आपको पता चलेगा कि भाई हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। एक भी केस दिखा दो जिसके मतलब हमने किसी का हराम का पैसा लिया हो। तो ये है मामला, आप देख लीजिए। मगर पैसे मत दीजिए, और दीजिए मैं ना नहीं बोलता हूँ। अगर कोई इंसान उसकी मेहनत का पैसा मांग रहा है तो दीजिए, मगर उसका स्टेटस देखिए पहले, फिर उसके साथ काम करिए। ये है लिस्ट, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इफ योर ऑक्यूपेशन इज लिस्टेड देन यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर प्रोसेस राइट अवे। 2020 तक 21 तक कनाडा में पीआर की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। इवन तो अभी एक लेटेस्ट अपडेशन आया है कि जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है उनके जो कोटास थे वो कोटा भी बढ़ेंगे। तो आप तैयार रहिए। और रही बात, तो अगर आप तैयार नहीं हैं तो पीआर आपका नहीं होगा। क्योंकि इतना डिमांड सप्लाई के सामने मैं आपको एक बात क्लियर और कर लूँ कि 500 एप्लीकेशन के सामने 50,000 एप्लीकेशन जाती है। तो आप समझ लो कि आपका नंबर कब आएगा। तो ऐसा मामला है, तो उसमें 500 ही लोग जाने वाले हैं और सामने 50,000 एप्लीकेशन है। तो आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा वो आपको सोचना रहेगा। मगर हमारा जो काम है वो आपको एक तरीके से जस्टिफिकेशन के साथ हम काम करते हैं। मतलब एक तरीका हमें मालूम है कि भाई जैसे ही ये खुलेगा तो उनको आपको सबमिट करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से, तो आपका पीआर दोस्तों हो सकता है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो शेयर करिए, कहीं ना कहीं किसी को हेल्पफुल होगा। कभी भी हमारी कंपनी की ज़रूरत पड़े कोई इमिग्रेशन मैटर में तो आप हमें मेल करिए प्रॉपर तरीके से, तो हमारी जो टीम है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। एंड जिनको जिनको अपने अपने ग्रुप में जिनको भी पीआर होना है, परमानेंट रेसिडेंसी होना है, या तो कोई भी कंट्री में आपको सेटल होना है, तो मेरी वीडियो आप देख सकते हो। मैंने अपनी वीडियो में हर एक कंट्री के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो नॉर्मली कोई करता नहीं है। मैं बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर की है। शायद आप मेरे सारे वीडियो देख लेंगे तो आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि हम जो पैसा चार्ज करते हैं ना वो हमारी मेहनत का पैसा है। मतलब आप अगर खुद करेंगे और कोई भी छोटी सी एक मिस्टेक कर देंगे ना तो आपकी पूरी लाइफ का एक सपना है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इमिग्रेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर खुद कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप कभी भी जरूरत पड़े तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।